हमने धर्म विरोधी लोगों को हमेशा ये कहते सुना है कि हिंदू लोग जो हैं वो योनि की पूजा करते हैं। ये जो शिवलिंग है ये कुछ और नहीं, शंकर भगवान की योनि है। यह हिंदू धर्म के लोग बहुत खराब हैं, वो गलत हरकतें करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या सच में शिवलिंग जो है वो एक योनि है, या क्या होता है लिंग का मतलब, या योनि का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग सच में क्या है। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, धर्म विरोधी कुछ लोग शिव पूजा के विरोधी हैं। वे शिवलिंग की पूजा की निंदा करते हैं और अज्ञानी लोगों के बीच में यह प्रचारित करते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। दरअसल ये न केवल उनकी सोच का दोष है, बल्कि उनकी भाषा की जो अज्ञानता है उसका दोष भी है। जिनको न हिंदी ढंग से पता है, जिनको न संस्कृत ढंग से पता है, वो किसी भी शब्द का कोई भी मीनिंग निकाल लेते हैं और फिर उसका वो प्रचार शुरू कर देते हैं। तो हिंदी तो लोगों को समझ में आती है, लेकिन आदिकाल से हमारे पुराने जो देवताओं की भाषा है, वो जो आदिकाल से चली आ रही है, सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई हैं। तो इन लोगों को संस्कृत का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है और इसी कारण से ये जो परेशानियां हैं ये सामने आ रही हैं। और कई बार तो ऐसा है कि हमें लगता है कि ये परेशानियां सामने आ रही हैं, और कई बार ऐसा है कि ये जानबूझकर पैदा की जा रही हैं। तो फिर आइए अब हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग का संस्कृत में क्या अर्थ होता है। दोस्तों, शिवलिंग का अर्थ जानना सबसे पहले जरूरी है। अगर हम संस्कृत भाषा में जाएं और लिंग का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। जिस लिंग का अर्थ अज्ञानियों को समझ में आता है वो पुरुष की जननेंद्रियां हैं, मतलब जो आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वो है। लेकिन यहाँ पे संस्कृत में जो लिंग है, लिंग जो होता है वो प्रतीक होता है। अगर लिंग का मतलब कुछ और होता, आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता, तो हमारे दक्षिण भारत में, हमारे साउथ इंडिया में जो लोगों के सरनेम होते हैं, जैसे कि लिंगा स्वामी, रामालिंगम, नागलिंगम, तो ये लिंग वर्ड जो है वो वहाँ नहीं यूज होता। तो आपको ये समझना है कि लिंग जो है वो रिप्रोडक्शन ऑर्गन नहीं है। लिंग जो है उसका मतलब होता है चिन्ह या प्रतीक। तो उसी हिसाब से शिवलिंग जो है वो शिव का प्रतीक है। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं कि लिंग का अर्थ से मतलब पुरुष या नारी होने का भी संकेत दिया जाता है। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो कई जगहों पे हम फॉर्म भरते हैं, या फिर हम कई जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का मतलब ये होता है, पुल्लिंग जो आपके पुरुष होने का प्रतीक है, और स्त्रीलिंग जो है वो आपके स्त्री होने का प्रतीक है। तो इसी तरीके से लिंग का जो एक्चुअली जो मीनिंग है वो होता है प्रतीक, जो हमने हमेशा देखा है। अब फिर आपको हम बता देते हैं कि जिस तरीके से लोगों ने शिवलिंग को बदनाम किया था, तो शायद आपके समझ में ये आ गया होगा कि शिवलिंग का जो अर्थ है वो कहीं से भी रिप्रोडक्शन ऑर्गन, लिंग या योनि से नहीं जुड़ा हुआ है। हम आपको योनि के बारे में भी बताएंगे कि योनि एक्चुअली क्या होती है, क्या उस शब्द का क्या मतलब है। तो दोस्तों, योनि जो है, जैसे हमने सुना है कि मनुष्य योनि में अगर इंसान को जन्म लेना है तो उसके लिए 84,000 योनियों के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिलता है। आप पशु योनि में जन्म ले लेते हो। तो ये जो है यही है योनि का असली मतलब। लेकिन लोगों ने इसको एक अलग तरीके से फेमस कर दिया, क्योंकि उसे उन लोगों को हिंदू धर्म को बदनाम करना था। तो जितना जिसको जैसे समझ में आया वो उसी तरीके से उसको प्रचार करता चला गया और धर्म को बदनाम करता चला गया। शिवलिंग शब्द जो है वो बहुत गहरा है। इसमें शिव के अनंत अस्तित्व की परिभाषा जो है वो दर्शित है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग जो है शब्द के प्रयोग में लाया जाता है। यदि स्कंद पुराण में देखें तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि आकाश जो है वो स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वह धुरी है जिस पर वातावरण सहित घूमती हुई हमारी धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। शिवलिंग का एक और भी मतलब है जिसको हम अनंत कहते हैं, मतलब जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वो शिवलिंग का एक बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा कि ये जो शिवलिंग है वो शिव का प्रतीक है, आदि और अनंत का प्रतीक है, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। अगर हम देखने जाए तो शून्य से लेके आकाश तक का प्रतीक भी शिवलिंग है। और शिव और पार्वती दोनों जो हैं वो एक ही हैं। शिवलिंग के अंदर भगवान शिव भी हैं और देवी शक्ति भी हैं। तो देवी पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का चित्रण भी है ये।
इसमें पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है और ऐसा कहते हैं कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति मतलब स्त्री का वर्चस्व है, दोनों का ही समान जो है वो अस्तित्व है। तो मेरा बस जो आज की इस वीडियो के पीछे का मोटिव है, मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि शिवलिंग की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो शिवलिंग का एक्चुअल मतलब है, आप लोग वो समझें और वो जानें कि शिवलिंग सच में क्या है। मैं धीरे धीरे और वीडियो लाऊंगा कि क्यों शिवलिंग की पूजा की जाती है या शिवलिंग के पूजा करने से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग का मतलब जो है वो योनि नहीं होता और हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों रिश्तेदारों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।